नमस्कार। कैसे हो साथियों, दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके बीच में परिष्कार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक शानदार पेशकश लेकर फिर से पेश हूँ। हर बार जब परीक्षाएं नज़दीक होती है तो कुछ न कुछ नया स्पेशल लेकर आपके सामने पेश होते हैं, और आज हम उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का एक शानदार समागम, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके से संबंधित सब प्रकार के सेशन चलेंगे। तो पहले 20 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न की एक श्रृंखला लेकर आपके बीच में पेश होने जा रहा हूं। और बात यह है, यहां से मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि माना कि अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, पर डूबना मझधार में साहस को स्वीकार नहीं, डूबना मझधार में साहस को स्वीकार नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हूं मैं, प्रवीण चारण। आइए मेरे साथ, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों और दोस्तों, हम इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। आज के परिष्कार के शानदार प्लेटफॉर्म पर ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, तुरंत प्रभाव से उत्तर दीजिएगा, ताकि आप जितने जल्दी उतरे। हाँ, सबसे पहले आप एक काम करें, क्लास को शेयर करें। यार, क्लास को शेयर ही नहीं कर रहे आप लोग। हाँ, अच्छे, शानदार, जबरदस्त और हमारे प्रति स्नेह रखते हैं वो लोग तो तुरंत इसे शेयर करेंगे, और आगे के सफर में मैं जारी रखूंगा। तो ये पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित छपाई से संबंधित नहीं है, छपाई से संबंधित नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। बालोतरा, बिल्कुल बाड़मेर के अंदर कटार छींट प्रसिद्ध है। बालोतरा में कटार छींट, ठीक है, एक छींट का प्रकार है कटार, वो वहां से है। मारोठ नागौर के अंदर सुनहरी छपाई होती है। सुनहरी छपाई इसके अलावा चित्तौड़ में भी होती है, किशनगढ़ में भी होती है, ठीक है। इसके अलावा भी 2-4 जगह देखने को मिलती है, किशनगढ़, चित्तौड़। ये मारोठ नागौर सुनहरी छपाई, जिसमें रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। भीलवाड़ा के अंदर भौडल अभ्रक की छपाई होती है, बिल्कुल भौडक छपाई, अभ्रक रखकर दबाकर अभ्रक से जो छपाई होती है वो भौडल अभ्रक छपाई भीलवाड़ा में होती है। अजरक, अजरक जो प्रिंट है, अजरक जो छपाई है, उसमें नीला रंग अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सा? नीला, और थोड़ा बहुत कैसा गहरा लाल रंग प्रयोग होता है। नीला और गहरा लाल रंग प्रयोग होता है अजरक में। और ये कहाँ की है साथियों? बाड़मेर की। तो आप एक बात समझिए, इसमें काला और कत्थई रंग नहीं होता। काला और कत्थई रंग किसमें होता है? मलीर प्रिंट में। कौन सी प्रिंट में होता है? मलीर छपाई में। कौन सी छपाई में साथियों? मलीर छपाई में, जिसमें कौन सा रंग होता है? काला और कत्थई। तो आप समझ गए होंगे, अजरक नीले व लाल रंग का होता है, मलीर काले व कथई रंग का होता है। दोनों ही बाड़मेर की, ये भी बाड़मेर की छपाई है। तो समझ, जिसने डी उत्तर दिया है उन सबको बधाई, जो नए जुड़े हैं उनको भी बधाई। तो आप यहां से ये समझे कि भाई अजरक है वो नीले और लाल रंग का प्रिंट होता है, छपाई होती है, और मलीर जो होता है वो काले कथई रंग का होता है। ये भी ध्यान रखना है। बाकी सब सही भी एक छपाई से संबंधित जो कुछ अलग तरीके से दिया गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से देखिए, गौर कीजिएगा, फटाफट आइएगा इस पे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। कैसे सुमेलित करोगे? हाँ, वेरी गुड। हाँ भाई, ऑफलाइन कई लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही उत्तर दीजिए, ऊर्जावान बनिए। आपकी हमारी ऊर्जा ही हमें एक नए पायदान पर लेके जाएगी, और आपकी ऊर्जा हमें ऊर्जा देगी। जितने ऊर्जावान आप रहेंगे, उससे अत्यधिक ऊर्जावान हम रहेंगे, और आपसे अधिक मेहनत करने का मादा भी रखते हैं और मेहनत भी करेंगे। लेकिन हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने वाले हैं, ये यकीन मानिएगा आप, ऐसे ही प्रश्न। तो कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देखिए, सुमेलित कीजिए। बादशाह मेला कब लगता है भाई? बादशाह मेला कहाँ का फेमस है? ब्यावर का। कहाँ का फेमस है? ब्यावर। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में, बहुत फेमस है। और चैत्र कृष्ण एकम, ये कब है? इस दिन क्या होता है? एक और त्योहार होता है बहुत फेमस। कौन सा साथियों? धुलंडी। होली के अगले दिन धुलंडी होता है, और ये बिल्कुल राइट है। विश्व पर्यावरण मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये विश्व पर्यावरण मेला एक जगह लगता है, जोधपुर में। जगह कौन सी है साथियों? खेजड़ली। कौन सी जगह है? खेजड़ली, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान है, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 में अभय सिंह के काल में एक घटना हुई थी और उसी घटना की याद में अमृता देवी बिश्नोई की 2 पुत्रियां, जिसमें उनके पति रामोजी और उनकी पुत्रियों ने वहां पेड़ों से लिपट कर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी हृदय विदारक घटना राजस्थान में बहुत अधिक जगह मिलती है, लेकिन ये एक विचित्र घटना है जो संसार में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसा शानदार पराक्रम देखने को मिलता है और पेड़ों से प्रेम, इंसानों से प्रेम देखा है, लेकिन पर्यावरण और पेड़ों से प्रेम ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलता। कपिल मुनि मिला, कहाँ लगता है साथियों? कोलायत। कहाँ लगता है? कोलायत। कोलायत कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर में है और कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। जल झूलनी मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। जल झूलनी मेला साथियों बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। कल हम जिसकी बात कर रहे थे ये भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। तो इसमें आंसर देखिए आप 1, 2, 3 और 4, जिसने भी इसका आंसर ए किया है उन सब का उत्तर राइट है, उन सब का क्वेश्चन सही है। और बाकी जिन्होंने ये नहीं किया है वो और प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करें और हम बढ़ते हैं आगे। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से? हालांकि सीईटी का उसमें डायरेक्ट नाट्य तो नहीं है सिलेबस में, फिर भी कोई प्रश्न बन जाए तो अपन उस पर भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं रखेंगे। गौर कीजिए आप कि लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से? गौर कीजिए आप, शेखावटी ख्याल, घुचामणी ख्याल, जयपुरी ख्याल या हेला ख्याल? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ आंसर आ रहे हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये संदीप जी के आंसर आ रहे, संदीप जी बोरीवाल के, वेरी गुड। हाँ, इंटेलिजेंट है आप, सभी इंटेलिजेंट है वैसे, यहाँ तो कोई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ भाई आ जाइए, इसका आंसर है कुचामणी ख्याल। भाई लच्छी राम कुचामणी कहाँ, कुचामण कहाँ पर है साथियों? नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में। लच्छी राम कौन से? लच्छी राम इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और एक और व्यक्ति है, वो कौन से हैं? उगमराज। याद रखना दोनों नाम। कुचामणी ख्याल से संबंधित 2 व्यक्ति हैं और एक है शेखावटी ख्याल जिसको क्या कहते हैं? चिड़ावी। एक कस्बा है झुंझुनू में चिड़ावा, चिड़ावी ख्याल भी बोलते हैं। इसके भी नानू राम बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कौन? नानू राम, ठीक है। नानू राम इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं और कालांतर में बहुत प्रसिद्ध हुआ शेखावटी। जयपुरी ख्याल, ये जयपुरी ख्याल बहुत प्रसिद्ध है और मनरंग भूपत खां इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कौन? मनरंग भूपत खां। कौन? मनरंग भूपत खां। याद रखना दोनों नाम। जयपुरी ख्याल। हेला ख्याल इसका कौन सा व्यक्ति सबसे प्रसिद्ध है? हेला शायर। कौन सा व्यक्ति है? हेला शायर। कहाँ की फेमस है साथियों? लाल सोट दोसा की। कहाँ की फेमस है? लाल सोट दोसा। कौन सी जगह? लाल सोट दोसा की। और साथ में कहाँ की? सवाई माधोपुर। कहाँ की है साथियों? सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर की। कई कुछ और ख्याल भी फेमस है, लेकिन 3-4 स्पेशली फेमस है, उनका ध्यान रखें। हेला ख्याल, हेला शायर इसका प्रवर्तक है, इसने शुरू की। ये 3-4 नाम याद रखें। जिन जिन का उत्तर इसमें कुचामणी ख्याल आया उन सबको बधाई। आगे आ जाते हैं, चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जो आंसर देने के लिए आतुर हैं वो अपने तुरंत आंसर रखें। जीके का वो सिस्टम होता है कि आपको प्रश्न आ रहा है तो तुरंत दिया जा सकता है और आपका समय बचाया जा सकता है। समय बचा सकते हैं आप। घरौंदे मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं आदि प्रसिद्ध उपन्यास किस साहित्यकार द्वारा रचित है? मेघराज मुकुल, नारायण सिंह भाटी, कन्हैयालाल सेठिया, राघव राघव। वेरी गुड। इनके किसी का उत्तर सही आ रहे हैं, किसी के गलत, कोई बात नहीं। इसका आंसर है राघव राघव। क्या साथियों? राघव राघव। राघव राघव ने उपन्यास लिखे हैं घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं आदि प्रसिद्ध। मेघराज मुकुल, इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी साथियों, सेनानी। कौन सी? सेनानी। आपने एक इतिहास के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध कथन पढ़ा होगा कि चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। वो कथन इतिहास में अपनी एक विशेषता लिए हुए है कि जब एक क्षत्रिय महिला से एक निशानी मांगी जाती है तो उसको पता है कि मेरा पति आज युद्ध हार के आएगा, निशानी के रूप में अपना सर काट कर थाली में भेंट कर देती है। और रतन सिंह नाम का सेनापति मेवाड़ की सेना को देशूरी के युद्ध में राज सिंह के लिए लड़ते हुए विजय दिलाता है औरंगजेब के विरुद्ध। वो उस पर लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों। कौन सी है? सेनानी।
एक नारायण सिंह भाटी, प्रसिद्ध, इनका ये नारायण सिंह भाटी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनका एक परंपरा नाम से बहुत प्रसिद्ध शोध पत्र है, जिन्होंने राजस्थान के गीत संगीत साहित्य को सिस्टमेटिक ढंग से दुनिया के सामने लाने का काम किया है नारायण सिंह भाटी ने। और इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, वो कहते हैं कि डिगोड़ा डूंगर लागिया, समरनेरा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। कौन सा? डिगोड़ा डूंगर लांगिया। याद रखना, इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इन्हीं पे इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। दिल्ली की साहित्य अकादमी, कहाँ की? दिल्ली की साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है कि डिगोड़ा डूंगर लांगिया। याद रखना, डिगोड़ा डूंगर लांगिया। कौन? नारायण सिंह भाटी, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। और राजस्थान में इनको 2010 में भारत का चौथा बड़ा पुरस्कार, 2010 में भारत का चौथा बड़ा पुरस्कार कौन सा? पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। कौन सा? पद्मश्री, नारायण सिंह। अब बचे कन्हैयालाल सेठिया, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार देता है लीलटास पुस्तक पर। कौन सी? लीलटास पर, बहुत फेमस है। पाथल और पिथल लिखा इन्होंने। कौन सा? पाथल और पिथल है। ये पाथल, ये पिथल। हाँ, पृथ्वीराज महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हैं, हम दरबार में बैठकर मूंछों पे ताव लगाते हैं, कहीं हमारा अभिमान कम ना हो जाए। हे पातशाह, हे प्रताप, अपना सर मत झुका लेना। इस पाथल और पीथल की कहानी को कन्हैयालाल सेठिया ने अपने शब्दों में राजस्थानी भाषा में बयां किया है, तो लोगों का हृदय वर्धित होता है, लोगों की हृदय की धड़कन तेज होती है। और जब ये गीत लिखते हैं कि आ धरती धोरारी प्रदेव रमण ने आवे, इरो जसनर नारी गावे आ धरती धोरारी, जब आ धरती धोरा की सेठियां लिखते हैं कलकत्ता में बैठकर, तो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और सुजानगढ़ चूरू से आते हैं। कहां से आते हैं? सुजानगढ़ चूरू से आते हैं। तो आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन अपन गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान देना, इस बात में विशेष ध्यान देना है। नहीं कई बार लिखा होता है, कई बार सही लिखा होता है, कौन नहीं है, विशेष ध्यान देना है आपको इस बात पे। तो प्रश्न आपके सामने है, गौर कीजिएगा कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। प्रश्न ध्यान देने का, कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं। देखना, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लोहीगुंज संस्कृति का एक उदाहरण था, पहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना। यहाँ पर गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। प्रश्न आपके सामने है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बिल्कुल उत्खनन स्थल है साथियों। जिन जिन के आंसर आए वो सभी देख लें, जिन जिन ने आंसर दिए उनको धन्यवाद। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं क्यों है, कैसा है साथियों? ताम्रयुगीन है, कांतली नदी पर है, ताम्रयुगीन जननी कहलाती है, सिक्कर में स्थित है, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजा गया था गणेश्वर, और बहुत प्रसिद्ध ताम्रयुगीन स्थल है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं शहरी केंद्र था, क्योंकि एक राजधानी थी और राजधानी कभी भी गांव नहीं हो सकता, विराटनगर के नाम से जाना गया। लो युगीन स्थल है, कैसा है बैराट? लो युगीन। और लो युगीन अक्सर शहरी दूसरी संस्कृति थी। पहली शहरी संस्कृति कौन सी थी साथियों? काश्य। दूसरी कौन सी थी? लो युगीन। तो ये भी क्या सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी कथन गलत है। कालीबंगा लो युग का संस्कृति का उदाहरण है, नहीं साथियों। ये कालीबंगा कैसा उदाहरण है? काश्य उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? काश्य युगीन स्थल है, लो युगीन नहीं है। कालीबंगा बहुत फेमस है, 1952 में अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, ठीक। और इसे कालांतर में बीबी लाल और बीबी थापर बड़े स्तर पे खोजते हैं। भूकंप के प्रमाण मिले, अग्निवेदिकाएं मिली है, और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। पहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना था। बिल्कुल राइट है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय पूछ ले तो साथियों याद रखना खेती। सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय अगर पूछा जाए तो आहड़ का खेती है, वहां कई सारे फसलों के जिसमें चावल मुख्य रूप से दाने मिलते हैं। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा है? तांबे गलाना और उनकी वस्तुएं बनाना, क्योंकि आहड़ कैसा स्थल है साथियों? ताम्रयुगीन। कैसा स्थल है? ताम्रयुगीन। आहड़ ताम्रयुगीन स्थल है, और एक महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन स्थल है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए फटाफट, जिन जिन का आंसर उसमें डी आया था। जालोर युद्ध 1311 में किसने विश्वासघात किया? प्राचीन काल में राजपूताना में युद्ध महत्वपूर्ण रहे, और उसमें कुछ लोगों के द्वारा जो विश्वासघात किए, जिनसे युद्ध का परिणाम निकला, हार और जीत में युद्ध बदले। लेकिन राजस्थान वो जिसके बारे में कहा जाता है कि कई धड़ पड़े तब छूटे जालोर। ये जालोर अपनी विशेष
प्रतिष्ठा के साथ खड़ा है, जिसके बारे में जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी कहते हैं कि हसन निजामी एक राइटर है। कौन? हसन निजामी। हसन निजामी कहते हैं कि इस दुर्ग के कोई भी दरवाजे, दुश्मन इस दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पाया। ऐसे मजबूत दुर्ग हसन निजामी का प्रसिद्ध कथन। मलिक शाह पीर की प्रसिद्ध दरगाह है, अलाई मस्जिद बनी हुई है, और ये दुर्ग कान्नड़ देव की कहानी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कान्नड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के समय लड़ते हुए वीरगति पाई, साका हुआ 1311 का, और इस साके में जिस जिसका उत्तर बीका दैया आ रहा है उनका आंसर राइट है बीका दैया। इसने विश्वासघात किया और कहते हैं कि इनकी पत्नी ने इन्हें सोते हुए मार दिया था। जैता देवड़ा एक प्रसिद्ध सेनापति है इनका, जैता देवड़ा। कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति है। मालदेव चौहान इन्हीं के परिवार में भाई है, जो कालांतर में चित्तौड़ वहां जब खिजर खान नहीं टिक पाएगा तो चित्तौड़ में इसको प्रशासक बना दिया जाएगा, जो जालोर से आता है मालदेव चौहान। कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है, जो जालोर पर आक्रमण करता है। जैता देवड़ा प्रसिद्ध जालोर का सेनापति है। अगला प्रश्न गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। आवड़ बावड़, ये भावड़ नहीं है, क्या है? बावड़ है। क्या है? बावड़। तो कहीं भावड़ भी लिखा था। आवड़ बावड़ की संधि का संबंध है लाखारणमल कुंभाजोधा, उदय सिंह मालदेव कुंभारणमल। वेरी गुड। जो आंसर दे रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, जिनका आंसर कुंभा और जोधा आ रहा है वो राइट है। तो कुंभा कहाँ के थे? मेवाड़ के। साथियों कहाँ के थे? मेवाड़। और मेवाड़ में क्या होगा? आवड़। और बावड़ कहाँ होंगे? जोधा, क्योंकि जोधा कहाँ के थे? मारवाड़। हमारे यहाँ बावड़ ज्यादा होते हैं और वहाँ आंवले के वृक्ष ज्यादा होते हैं, तो ये बहुत फेमस है। कुंभा और जोधा जिन जिन के आंसर आ रहे हैं उनका प्रश्न राइट है। हाँ, नाम लूंगा, सबके लूंगा, एक बार पूरे हो जाए 20% फिर सबके नाम ले लूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। 1857 से पूर्व। तो प्रश्न पे आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। 1857 से अंग्रेज के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। जिन जिन के आंसर आए वो फटाफट दीजिए। डूंगजी जवारजी, लोटिया जाट, करना मीणा या उपयुक्त सभी। आंसर दीजिएगा। तो भाई 1857 अंग्रेजों की छावनी पर इन्होंने हमला किया था। जगह थी नसीराबाद को लूटा था डूंगजी और जवारजी ने, और साथी कौन थे? करना मीणा और लोठूराम जी जाट। ये डूंगजी और जवारजी शेखावत बंधु थे। ये शेखावटी के क्या कहलाते हैं? ये रॉबिन हुड कहलाते हैं। शेखावटी के क्या कहलाते हैं? रॉबिन हुड। शेखावटी के क्या कहलाते हैं साथियों? रॉबिन हुड। रॉबिन हुड, ध्यान दें। हाँ, टेक्निकल है, मिस्टेक हो सकती है, तो आगे पीछे हो गया, वापस आ गया, तो आप ध्यान दें। डूंगजी और जवारजी, रॉबिन हुड। ये कुल मिला के डूंगजी और जवारजी। डूंगजी को गिरफ्तार करके आगरा के किले में रखा गया था। कहाँ रखा गया था साथियों? आगरा में। और जवारजी ने, लोटूराम ने और करना मीणा ने मिलकर इनको छुड़ा दिया था। ये इसका उत्तर आंसर उपयुक्त सभी। जो भी इसका डी आंसर दे रहे हैं उनका सभी का राइट है। डूंगजी को जब गिरफ्तार किया तो जवारजी, लोटिया जाट और करना मीणा ने मिलकर इनको आगरा के दुर्ग में कैद किया था अंग्रेज सरकार ने। कहाँ किया था अंग्रेज सरकार ने? और इनको छुड़ाने का काम किया था इन लोगों ने। तो ये सभी के सभी सरकार, मैंने क्या लिख दिया? सकरार, सरकार। ठीक, अंग्रेज सरकार ने इनको कैद किया था। अगला प्रश्न देखिए। आपकी स्क्रीन पर नवा क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन छाटिए। तुरंत आंसर देना है आपको, फटाफट। राजस्थान की कुल साक्षरता, राजस्थान की पुरुष साक्षरता, फटाफट उत्तर दीजिए। कौन सा असत्य है? ये इस पे ध्यान देना विशेष तौर पे, असत्य है। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.10% है, सही है। राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता, गौर कीजिएगा इस पे, राजस्थान की महिला साक्षरता 52.10% है, राइट है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता जालोर की 54.9 है, ये भी राइट है। कहने का मतलब ये है कि ये 79.2 है। ये कितने प्रतिशत है? 79.2% है। तो ये आप फोकस कीजिएगा इस पे, और ये चारों तथ्य याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम में आ सकते। तो 79.2 है राजस्थान की पुरुष साक्षरता, ना कि 80.90। ये बाकी सब फैक्ट सही है। जिन जिन्हें असत्य के आंसर में ये दिया है उनका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, फोकस कीजिएगा। राजस्थान ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक व न्यूनतम किस जिले में है? आंसर दें। जो लोग आंसर दे रहे हैं उनको बधाई, नहीं दे रहे हैं साइलेंट प्रश्न देख रहे हैं उनको भी बधाई। गौर कीजिएगा, राजस्थान ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम किस जिले में है? तो भाई ग्रामीण
कौन सा लिंगानुपात पूछ रहा है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है भैया। ग्रामीण लिंगानुपात ना, आम लिंगानुपात नहीं, सामान्य लिंगानुपात नहीं पूछ रहा, सीधा सीधा, ठीक, ये ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का और सबसे कम धौलपुर का है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा है, वैसे आमतौर से सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है और सबसे कम झुंझुनू का है। ठीक है, याद रखना है आपको, झुंझुनू का और पाली का। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे गौर कीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम, जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम, जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम आपको, कि भाई बड़े अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा अवरोही क्रम, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा छोटा करते 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 जैसे क्रम आता है ना, वैसे ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम होता जा रहा है, इसमें आप गौर करना है। तो कहने का मतलब सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जयपुर। जयपुर 3 जगह दे रखा है, तो कहने का मतलब ए ऑप्शन तो कट गया, सी ऑप्शन का कोई लेना देना रहा नहीं। अब आगे गौर करना है। दूसरा जिला जयपुर के बाद बड़ा कौन सा है, जोधपुर, ये अलवर आ गया, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन गए। अब आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, नागौर और अलवर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये क्रम सही है। राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर जिले की जनसंख्या है, फिर जोधपुर की है, फिर अलवर की है, फिर नागौर की। तो आपको ध्यान में रखना है। और न्यूनतम आ जाए तो आप ध्यान रखना, सबसे कम 33वें नंबर पर जनसंख्या में कौन आता है, सबसे कम अवरोही क्रम का लास्ट जिला कौन सा है राजस्थान में, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। फिर कौन सा है, प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। फिर कौन सा है, सिरोही। कौन सा है, सिरोही। फिर कौन सा है, शायद बुद्धि है। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे, 33 नंबर पे। ये कितने नंबर पे, 32 नंबर पे। ये कितने, 31, 30, ये 3 ध्यान रख लेना आप। 33 सबसे कम में क्रम पूछ ले तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 33, 32 और 31। अगला प्रश्न देखिए, आप गौर कीजिए, फोकस कीजिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित बताना आपको। क्रांति है, आपको पता हो तो रजत क्रांति किससे संबंधित होती है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है। श्वेत क्या होता है, दूध होता है। रजत क्या होते हैं, अंडे होते हैं। क्या होते हैं, अंडे। लाल किससे संबंधित होती है, मांस से संबंधित होती है। पीली किससे होती है, पीली, पीली इसका मतलब तिलहन, सरसों से। किससे संबंधित होती है, सरसों से संबंधित होती है। जिनके पीले फूल होते, पीली क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। भूरी क्रांति विशिष्ट है, जो अपने खाद आता है ना, खाद डालते जो उसमें। बादामी क्रांति नदियों, नहीं साथियों, ये बादामी क्रांति से संबंधित नहीं है। काली क्रांति पेट्रोलियम, नदियों को क्रांति जोड़ती है, वो कौन सी है, अमृत क्रांति। नदियों को जोड़ने वाली क्रांति साथियों कौन सी होती है, अमृत क्रांति। कौन सी होती है, अमृत क्रांति। तो ये स्पेशली ध्यान देना, आप गौर करना। तो ये अपने सामने कुछ चीजें हैं। हाँ हाँ, आप बताइए क्या कह रहे। और हाँ ठीक है भाई, हाँ मसाला ये किससे संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। तो जिन जिन का आंसर ये सी आ रहा है उन सब का राइट है। बादामी क्रांति नदियों को जोड़ना नहीं है, बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है और नदियों को जोड़ने से संबंधित है अमृत क्रांति। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर। फतेहगढ़ बिरमानिया कौन से खनिज तत्व के विपुल भंडार पाए जाते हैं। हाँ, फतेहगढ़ बिरमानिया में कौन से, तो भाई फतेहगढ़ और बिरमानिया ध्यान दें। इसमें जिस तांबा है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट। जिन जिन का आंसर रॉक फॉस्फेट आ रहा है उन सब का आंसर राइट है। ध्यान दें आप लोग, इस प्रकार से घबरा कर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उठिए है और बताइए जमाने को कि हम अभी पूर्ण रूप से जोश में हैं, जोश के साथ होश में भी है। रंगत बिल्कुल कोई परिवर्तित नहीं है और पूरे जज्बे के साथ मैदानी जंग में खड़े हैं। तो आइए, रॉक फॉस्फेट इसका आंसर है। फतेहगढ़ और बिरमानिया साथियों कहां पर है, ये फतेहगढ़ और बिरमानिया जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। अभी हाल ही में ये रॉक फॉस्फेट और हाल ही में जैसलमेर में किसके परमा सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं, जैसलमेर में इसके भी। तो लाइमस्टोन भी वर्तमान में सबसे बड़े भंडार कहाँ है, जैसलमेर में। लेकिन रॉक फॉस्फेट का जो प्रमुख स्थान है वो है झामर कोटड़ा उदयपुर। याद रखना, झामर कोटड़ा उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, झामर कोटड़ा उदयपुर। जिप्सम में वर्तमान में नंबर 1 पर कौन है साथियों, बीकानेर। कौन सा स्थान है, बीकानेर। और तांबे के अंदर आप ध्यान रखना, झुंझुनू की कुछ जगह हैं जिसको आप बोलते हो खेतड़ी, डाबला। क्या बोलते हो, डाबला। क्या बोलते हो साथियों, सिंघाना। क्या बोलते हो, सिंघाना। ये 3-4 नाम
जो राजस्थान में बहुत प्रचलित है, झुंझुनू के अंदर तांबा सर्वाधिक होता है। तो फतेहगढ़ और बिरमानिया रॉक फॉस्फेट के, लेकिन रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक कहां से निकलता है? राजस्थान में बहुत बड़ी खान है झामर कोटला उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की। ये खनिजों की स्थिति है कुछ, जिसमें आपको खनिजों पर ध्यान देना है, क्षेत्रों के नाम। ये सही मिलान युग्म की पहचान कीजिए कि कौन सा युग्म सही है। फेबिल्स इंडस्ट्रीज राजस्थान में कहां है? श्री राम फर्टिलाइजर्स कहां है? सहकारी कीटनाशक कारखाना कहां है? और सिमको वैगन कहां है? तुरंत उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। गिरते हैं सहस्वार मैदाने जंग में, और वो क्या गिरे? जो तुलुप घुटनों के बल चले। तो वो क्या गिरे तो फिर ऐसे गिरे कि फिर ना उठे, और उठे तो फिर इस प्रकार उठे तो खुदा भी पूछे कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो फटाफट उत्तर दीजिए, तुरंत उत्तर दीजिए, फटाफट अपने दिमाग को सेंट्रलाइजेशन कीजिए, डेडिकेटेड कीजिए और आंसर दीजिए। राजस्थान फेबिल्स इंडस्ट्रीज कहां की है साथियों? ये गौर करने वाली बात है। श्री राम फर्टिलाइजर्स कहां का है? सहकारी कीटनाशक कारखाना कहां का है? और सिमको श्री राम फर्टिलाइजर्स कोटा के अंदर है। डीएपी यूरिया बनाने के कारखाने हैं कोटा में। एक बहुत फेमस स्थान है गड़ेपान। कौन सा? गड़ेपान। ध्यान रखना, यहाँ पर यूरिया डीएपी के बड़े बड़े कारखाने हैं कोटा के अंदर, और कोटा के अंदर एक श्री राम फर्टिलाइजर्स बनता है। सहकारी कीटनाशक कारखाना जयपुर के अंदर है। कहाँ है साथियों? जयपुर के अंदर। कहाँ पर इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है? झोटवाड़ा में। कहाँ पर है? झोटवाड़ा एक मोहल्ला है जयपुर में, वहां पर। अब है सिमको वैगन कहाँ बनाए जाते हैं? भरतपुर में। रेलवे के डिब्बे हैं। क्या है? रेलवे के डिब्बे सिमको वैगन जिसे कहते हैं। सिमको वैगन कहाँ बनाए जाते हैं? भरतपुर में। अब बचा क्या? फेबिल्स इंडस्ट्री धौलपुर। कौन सा आंसर देख लें आप? आंसर देख लें। ए में एक, बी में क्या है? बी में 3 सही है। सी में कौन सा है? तो कुल मिला के जिसने इसका बी आंसर किया है उन सब के आंसर राइट हैं। तो आप ध्यान दे लें, आगे आ जाए। और प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के किन कलाकारों को अमृत पुरस्कार 2022 दिया गया है? आपको याद रखना है, दिसंबर के अंदर ये 2022 के अंदर अमृत पुरस्कार दिए गए हैं। नई दिल्ली राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिए गए हैं, और ये सब राजस्थान के कलाकार हैं। तो भारत रत्न भार्गव, सरताज नारायण माथुर और पंडित गिरधारी महाराज कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कहने का मतलब उपयोग सभी तीनों को दिए गए हैं। जिन का आंसर डी आ रहा है, याद रखना तीनों नाम इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण पर्यटन नीति का संबंध है 19, 20, 21 और 22। थोड़े कॉमन सेंस वाले अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का उपयोग करेंगे, वो आंसर जरूर पक्का सही देंगे। उनका ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता। और जो बहुत जल्दबाजी में उत्तर देंगे, हाँ, जिन के उत्तर 2022 आए उन सबका उत्तर राइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, मैं बुद्धिजीवी लोगों की क्लास में खड़ा हूं और गर्व है मुझे। जो लाइव हैं उनको बहुत बहुत बधाई। किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, चिंता ना करें, आप मेरे दिल में बसते हैं, मेरी आत्मा में बसते हैं। आपकी बदौलत मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो 2022 ग्रामीण पर्यटन नीति का संबंध 2022 अभी दिसंबर में बनी है ग्रामीण पर्यटन नीति। और पर्यटन नाम आते पर्यटन का लोगो क्या है? अवनी पधारो मारे देश, केसरिया बालम अवनी पधारो मारे देश। ये मांड गाते हैं, ये मांड गाना है। कौन सा गाना है? मांड गाई का। अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की बहुत फेमस है। बन्नो बेगम जयपुर की बहुत फेमस, गबरीबाई डूंगरपुर की बहुत फेमस है। ये मांड गायिका है सभी। और पर्यटन नीति, आगे आ जाइए, ध्यान दीजिए। भारत में प्रथम G20 शेरपा बैठक का आयोजन राजस्थान के कौन से शहर में होगा? वाह वाह, ये भाई कौन से शहर में होगा G20 शेरपा बैठक? आपको करंट का एक शानदार क्वेश्चन है भाई। G20 कहने का मतलब पहले तो इसमें 20 संगठन सहित 20 देश थे। एक संगठन था यूरोपियन संघ, 19 देश थे। G20 1999 के आसपास स्थापित हुआ और विश्व के प्रसिद्ध विकसित और विकासशील देश है। कौन से हैं? विकसित और विकासशील देश। और ये इसलिए अभी वर्तमान में इंपॉर्टेंट हो गया कि 2023 में इसका G20 का अध्यक्ष कौन होगा? भारत, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मुख्य सम्मेलन तो साथियों कहाँ होगा? दिल्ली में। लेकिन एक शेरपा बैठक कहां पर होगी? उदयपुर में। जिन का उत्तर सी आ रहा है उनको बधाई, बहुत शानदार। आप पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से संघर्ष जारी रखिए। जिनका गलत है वो और थोड़ा प्रयास करें और थोड़ा सोच समझ के उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको आंसर देना है। कौन सा प्रश्न? छिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला लद्दाख। तो भाई ये जोजिला आप सुन रहे हो, टनल बन रही है। कौन सी? जोजिला टनल बन रही है।
कहते हैं कि ये टनल जल्द बन तैयार हो जाएगी, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास लंबी है और भारत की सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी टनल होगी। तो ये आपको फोकस करने वाली बात है, ठीक है। नाथुला सिक्किम के अंदर है, तिब्बत को और भारत को जोड़ता है। लिपू लेक उत्तराखंड में है साथियों, कहां पर है? उत्तराखंड में। जिन जिन का आंसर ये आ रहा है वो राइट है, उत्तर प्रदेश में ना होकर कहां पर है? उत्तराखंड में। और शिपकिला बहुत फेमस है, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर शिपकिला, जिससे इस दर्रे से कौन सी नदी निकलती है साथियों? याद रखना, सतलज नदी। अगला प्रश्न देखिए, आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नहीं है वो है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नहीं है? भाई झेलम, चिनाब और श्योक तीनों ही सहायक है, लेकिन कोसी नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल की पहाड़ियों से, और बिहार में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। बिहार का शौक कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? बिहार का शौक, बिहार का शौक कहलाती है। इसमें आने से बिहार के अंदर तबाही फैलती है, तो शौक हो गई। नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा में मिलती है। गंगा में कौन सी जगह है? एक जगह राजगीर, राजगीर में आके गंगा से मिल जाती है। बाकी झेलम, शौक और चिनाब कश्मीर के आसपास से बहते हुए सब सिंधु की नदी में आके मिल जाती है। सिंधु नदी भारत के इस कोने में बहती है। सिंधु नदी, आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ये इस प्रकार से सिंधु नदी बहती है और अरब सागर में आके गिरती है। गंगा इधर जाती है और इधर से आती है कोसी नदी, यूं बिहार के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, सोन। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इन सीमाओं पर एक पर्वत है जिससे निकलती है, एक निकलती है महानदी। कौन सी निकलती है साथियों? महानदी। इस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? हीराकुंड। ये इधर से नर्मदा, नर्मदा परियोजना वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी परियोजना बन सकती है, जिससे राजस्थान को भी पानी मिलेगा। गुजरात और नर्मदा पर गुजरात, खास तो ये भी अमरकंटक के पर्वतमालाओं से निकलती है। दूसरी नदी कौन सी है? सोन। ये ऊपर जाकर गंगा से मिल जाती है, यूं तीन इस पहाड़ से निकल के ऊपर चली जाती है, गंगा में मिलती है साथियों। किस में मिलती है? गंगा में, सोन नदी। और ये यमुना के बाद इस ओर से मिलने वाली सबसे लंबी बड़ी नदी मानी जाती है। तो गोदावरी कौन से? त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है। और नासिक पर बहुत बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला। ये नदी महाराष्ट्र की है। कहाँ की है साथियों? महाराष्ट्र की है, जो महाराष्ट्र यूं आती है, तो नहीं है गोदावरी इसका। जिसने ए आंसर दिया उन सबका उत्तर राइट है। आगे गौर करना, फोकस करना, ध्यान देना। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न नंबर, तो कुल मिला के आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। 20 प्रश्न मैं तो गौर ही नहीं कर रहा था, मैंने सोचा आगे और नेक्स्ट चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से बने रहिए। इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। ऊंची दुकान और फीके पकवान से दूर रहते हुए इस शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए। यकीनन आप अपनी सफलता का एक सूत्र यहां से पाएंगे, एक सफलता का पायदान और सीढ़ी आपको यहां से मिलेगी, और आप सफलता के पायदानों पे चढ़ते जाएंगे। और जब सफलता आपको मिले, इसी पायदान से जुड़े रहेंगे, तो यकीनन सफलता मिल जाएगी। और जिस दिन आपको सफलता मिल जाए, हमें याद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जो जो लाइव आए इसी प्रकार से लाइव आते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।